हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जो टॉपिक 4 तक डिस्कस किया है जावा के अंदर, उससे ही रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स देखेंगे। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर कई बार हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें या फिर कोई भी इंटरव्यूज़ की बात करें तो उसके अंदर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स देखते हैं और जज करते हैं कि हमारे को कॉन्सेप्ट नॉलेज कितना क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कल हमने 30+ एमसीक्यू सॉल्व किए थे, जिसमें हमने टेस्ट की थी अपनी नॉलेज को कि जितना हम पढ़ चुके हैं अभी तक उतना हमें कितना समझ आया है ऑपरेटर्स के बारे में, चाहे डेटा टाइप्स के बारे में। उसी तरीके से आज हम इस सीरीज के अंदर हमारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स देखेंगे और यहाँ पे हम 35+ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स चेक करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हो पाए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप वीडियो के साथ साथ खुद भी आंसर खुद से निकालने की कोशिश करेंगे और आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिनके आंसर्स आपको पता चले और आप कितने आंसर्स खुद से करेक्ट कर पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल पे आपको बहुत हेल्पफुल कंटेंट मिलने वाला है और जो लोग चैनल पे ऑलरेडी बने हुए हैं वो इस लिंक को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ जिनके लिए कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विथ अ लोअर केस लेटर। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल नेम का आइडेंटिफायर जो है वो कैपिटल अल्फाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल अल्फाबेट लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है और दो स्पेशल सिंबल है हमारे कौन से, डॉलर एंड अंडरस्कोर, इनसे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, इट मस्ट बिगिन विथ अ लोअर केस लेटर, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, रियल इज अ जावा प्रिमिटिव टाइप। क्या रियल जो है वो जावा प्रिमिटिव टाइप है? तो हमने प्रिमिटिव टाइप्स देखे थे और नॉन प्रिमिटिव टाइप देखे थे, उसमें देखा था हमने रियल जो है वो जावा प्रिमिटिव टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, माई वैल्यू इज नॉट अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर। तो ये कह रहा है कि जो ये वेरिएबल है या ये जो आइडेंटिफायर है माई वैल्यू, क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? तो ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है और स्टेटमेंट में भी क्या लिखा है, माई वैल्यू इज नॉट अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हाँ माई वैल्यू जो है वैलिड जावा आइडेंटिफायर नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड एंड देन सेमीकोलन कंटेन्स अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब कि जो ये लैंग्वेज दे रखी है इसका क्या कोई ग्रामेटिकल एरर आ रही है क्या इस स्टेटमेंट में? तो आप देखिए, तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड विथ सेमी कोलन, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द जावा कंपाइलर कंसीडर पे रेट टू बी एज अ सेम आइडेंटिफायर एज पे रेट। मतलब दो यहाँ पे आपको आइडेंटिफायर दे रखे हैं, एक ये वाला आइडेंटिफायर है और एक ये वाला आइडेंटिफायर। इसमें कह रहा है कि जो जावा कंपाइलर है वो इन दोनों आइडेंटिफायर्स को क्या सेम ट्रीट करेगा। तो हमने आपको बताया था कि जावा जो होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो क्या अंतर है इन दोनों के अंदर, यहाँ पे आप कैपिटल आर यूज कर रहे हो, यहाँ स्मॉल आर यूज कर रहे हो, तो कंपाइलर इन दोनों आइडेंटिफायर्स को डिफरेंट ट्रीट करेगा ना कि सेम, जबकि आपको स्टेटमेंट में दे रखा है सेम, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, इन जावा अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर आर सेम। दिस इज राइट। हमने जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी देखी तो उसमें हमने देखा था अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जैसे हमने देखा था कि अगर डिवाइड है और मल्टीप्लाई है या सिर्फ डिवाइड डिवाइड है या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यानी कि अगर प्रेसिडेंस सेम हो जाती है ऑपरेटर्स की तो हम वहाँ पे एसोसिएटिविटी देखते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि अगर प्रेसिडेंस सेम होगा तो क्या आप उसको कैसे इवेल्युएट करोगे, लेफ्ट टू राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखो 7th पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इंट इज अ स्कैनर मेथड फॉर इनपुटिंग एन इंटीजर वैल्यू। तो हम जब यूजर से इनपुट ले रहे थे और स्कैनर मेथड, स्कैनर क्लास का यूज कर रहे थे, तो वहां पे हमको अगर इंटीजर वैल्यू लेनी होती है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट, और यही मेथड आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, एन आइडेंटिफायर इन जावा मस्ट बिगिन विथ अ लेटर, अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन एंड इंक्लूड ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड दी अंडरस्कोर। ठीक है, नो पंक्चुएशन कैरेक्टर और स्पेसेस आर अलाउड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कोई भी डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा और अदर स्पेशल सिंबल्स उसके अंदर अलाउड नहीं होते, ना ही स्पेसेस अलाउड होते हैं।
इन योर जावा प्रोग्राम यू कैन यूज रिजर्व वर्ड एज वेरिएबल नेम। तो ये कह रहा है कि जो रिजर्व वर्ड हैं जावा के, क्या उनको एज अ वेरिएबल नेम यूज किया जा सकता है? तो ये बात है बिल्कुल फॉल्स। क्यों? क्योंकि कोई भी रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नेम, एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे आप डायरेक्ट इंट को यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आई है, या फिर माई इंट ले सकते हैं, या माई इंटीजर ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द सिंटैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपका सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी ग्रामर, जो भी किसी लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हो, उस ग्रामर के क्या रूल्स होंगे वो आपका सिंटैक्स बताता है। तो ये बात है बिल्कुल ट्रू। Next is Java is case sensitive language. Yes, it is true. Java is considered as a low level programming language. तो देखो ये जो है 12th स्टेटमेंट ये है false. Java को आप low level programming language consider नहीं करते. It is a high level programming language. Slash is an escape character. This is true. Slash को यूज करके आप बाकी escape characters यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। Next 14th statement is in Java arithmetic expressions are evaluated from left to right no matter what the operators are। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर कोई भी यूज हो रहा हो, चाहे प्लस यूज हो रहा हो, डिवाइड यूज हो रहा हो, मल्टीप्लाई यूज हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट यूज हो रहा है, तो इनके प्रेसिडेंस मैटर नहीं करती। आप हमेशा जो है एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत। आप पहले प्रेसिडेंस देखते हैं, अगर प्रेसिडेंस सेम होती है तो आप एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब, अगर आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं खुद से भी आंसर ट्रू और फॉल्स, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही प्रिडिक्ट किए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इनसाइड अ क्लास। तो क्या ये बात सही है? ये बात है गलत। हमने देखे थे 3 वेरिएबल्स के टाइप देखे थे, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल तो आपके मेथड के ब्लॉक में डिफाइन होता है। इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ होता है? क्लास के अंदर डिफाइन होता है, बट आउटसाइड अ मेथड होता है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इनसाइड अ क्लास, एनीवेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड। तो दिस स्टेटमेंट इज false. Next is the javac command can compile multiple classes at once. Simply list the source code file names after the command with each file name separated by a comma from the next. तो ये बात बिल्कुल false है। क्या बोल रहा है ये कि जब आप कमांड लाइन से कंपाइल करते हैं जावा की फाइल्स, तो आप एक जावाc से मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं, जैसे माई फाइल 1.java, फिर कॉमा माई फाइल 2.java, इस तरीके से। तो ये बात है फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से नहीं कर सकते। एक बार जावाc से आप एक ही फाइल को यहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वेरिएबल्स ऑफ टाइप बूलियन आर इनिशियलाइज टू ट्रू। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आप बूलियन को फॉल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ट्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, फॉल्स भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक जावा और सी। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आप हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो मशीन कोड जो है वो अंडरस्टैंडेबल होता है थ्रू कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेजेस इज जस्ट लाइक अ इंटरफेस बिटवीन योर ह्यूमन लैंग्वेज एंड द मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अकम्प्लिश अ टास्क। तो हमने यही देखा था कि एल्गोरिथम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस statement is true. Next is computer is smart enough to ignore incorrect syntax. So this statement is false. आपको proper syntax देना होगा कंप्यूटर को। इसका मतलब ये कि आप ऐसे नहीं दे सकते कि सपोज मैंने दे दिया a int, तो कंप्यूटर अपने आप नहीं समझ पाएगा कि अच्छा आप एक वेरिएबल a डिक्लेयर करना चाह रहे हैं इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये सिंटैक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गलत। तो कंप्यूटर खुद से सिंटैक्स को, इनकरेक्ट सिंटैक्स को इग्नोर नहीं कर पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। जावा वॉज, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? जावा वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1992। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कब रिलीज हुई थी? 1995 में। जावा वॉज नेम्ड ओवर अ पर्सन हु मेड गुड कॉफी। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। जावा का नाम एक जावा आइलैंड पे रखा गया था जहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, और जो जेम्स गॉसलिंग थे उनको वहाँ की उस आइलैंड की कॉफी पसंद थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था जावा। नेक्स्ट इज बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दिस ये जो है आपका ये स्टेटमेंट क्या है? जो बाइट कोड है आपका
वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, दिस इज ट्रू। ठीक है, हम हमारे जो जावा फाइल होती है उसको हम क्लास फाइल में कन्वर्ट करते हैं और उस क्लास फाइल को फिर जेवीएम जो है पर्टिकुलर मशीन अपनी जेवीएम से रन कर पाता है, दैट्स व्हाई योर बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। स्टेटमेंट नंबर 24 क्या है, जेडीके इज अ पार्ट ऑफ जेआरई। क्या जेडीके जो है वो जेआरई का पार्ट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने ये देखा था, क्या था यहाँ पे आपके पास होता है जेडीके, जेडीके इज अ जावा डेवलपमेंट किट, उसके अंदर आपको जेआरई मिलता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और यहाँ आपका आ जाता है जेवीएम। ये था हमारा, तो जेडीके इज नॉट पार्ट ऑफ अ जेआरई, जेआरई इज अ पार्ट ऑफ जेडीके, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज इट इज ऑप्शनल टू डिक्लेयर मेन मेथड एज पब्लिक। ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्या ये ऑप्शनल है कि मेन मेथड को पब्लिक डिक्लेयर करना है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको जरूरी है मेन मेथड को पब्लिक डिक्लेयर करना ताकि वो एक एंट्री पॉइंट बन सके आपकी जावा कंपाइलर के लिए और कंपाइलर वहां से अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट क्या है, डॉट क्लास फाइल कंटेन्स अ मशीन कोड। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। डॉट क्लास फाइल क्या कंटेन करके रखता है, बाइट कोड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। नेक्स्ट इज प्रिंट एलन एड्स अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द लाइन, दिस इज ट्रू। हमने देखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके, तो उसमें क्या करता था, वो पहले जो भी मैसेज था उसको प्रिंट करता था और फिर न्यू लाइन ऐड कर देता था एट द एंड ऑफ लाइन, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 28 क्या है, इन जावा वेरिएबल्स नेम कैन स्टार्ट विथ अ नंबर। इसका मतलब क्या कह रहा है कि क्या ये इस तरीके के वेरिएबल्स वैलिड हैं, 1A 2B 3C, तो ये वैलिड नहीं है। आपका हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, आइदर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स या फिर जो स्पेशल सिंबल हम यूज करते हैं डॉलर और अंडरस्कोर, उससे स्टार्ट होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट्स हो गई आपकी फॉल्स। कैरेक्टर इन जावा कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट नंबर 30 क्या है, क्लास नेम इन जावा टिपिकली स्टार्ट विथ अ लोअर केस लेटर। तो देखो ऐसे कोई एरर नहीं आती कि आप लोअर केस लेटर से अगर क्लास का नेम स्टार्ट कर देंगे तो एरर आ जाएगी, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप जो है क्लास का नेम जो है जनरली किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। हमने भी हमारे प्रोग्रामिंग में जब भी क्लास का नेम लिया है तो किससे लिया है, कैपिटल लेटर से, तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स। 100L इज अ वैलिड लॉन्ग लिटरल इन जावा, दिस इज ट्रू। ठीक है, 100L क्या बताएगा कि ये जो नंबर है वो किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का। Next is /d is an escape sequence in Java for a digit character. This statement is false. Digit character के लिए /d जो है वो escape sequence नहीं होता. Scanner class is used for reading console input. Yes, this statement is true. कंसोल से इनपुट रीड करने के काम में आती है। नेक्स्ट, इन जावा एन इंट कैन बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू अ बाइट। तो देखो अब ये कास्टिंग वाली बात आ गई, इसमें क्या कह रहा है कि इंट कैन बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू अ बाइट, यानी कि किसी बड़े कंटेनर की वैल्यू ऑटोमेटिकली छोटे कंटेनर में जा सकती है क्या, नहीं जा सकती। हमने इसको बड़े कंटेनर छोटे कंटेनर के रिस्पेक्ट में समझा था, तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब वो कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होएगा। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। जावा एन इंट कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू अ byte. Java variables name are case sensitive, this is true. ठीक है, scanner class can be used to read both primitive data types and the strings, this statement is true. okay, explicit casting is ये हमने करके देखा है प्रोग्राम में, कई बार हमने primitive data types भी scanner class से रीड किए हैं और string के टाइप्स भी। ठीक है, नेक्स्ट इज explicitly casting, explicit cast is required to convert a double टू एन इंट, यानी कि अगर कोई डबल वैल्यू है उसको इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि आप बड़े कंटेनर की वैल्यू को छोटे कंटेनर में फिट करवाना चाह रहे हो तो आपको एक्सप्लिसिटली कास्टिंग करानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इन जावा दिस एंड दिस ऑपरेटर्स परफॉर्म अ शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमने देखा था। नेक्स्ट इज इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जब भी इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला, अगर इफ एल्स स्टेटमेंट गिवन है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जावा अलाउज एन इफ स्टेटमेंट विदाउट द एल्स पार्ट, ये भी हमने देखा था, ये भी ट्रू है, विदाउट एल्स भी आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एक्सपोनेंट द कैप ऑपरेटर इन जावा इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपके पास एग्जैक्टली एक्सपोनेंशन के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है, बट आप मैथ क्लास का पावर फंक्शन यूज कर सकते हैं फॉर योर एक्सपोनेंशन पर्पस। ओके,
नेक्स्ट देखो 42, यूनरी माइनस ऑपरेटर कैन बी यूज टू नेगेट द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इन जावा। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। आपकी अगर कोई वैल्यू है 5, अगर आप उसको -5 बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? विथ माइनस यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट देखो a प्लस इक्वल टू बी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a प्लस बी। दिस इज ट्रू, क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है और इसका इक्वलेंस यही होता है। ठीक है, हमने देखा था। नेक्स्ट देखो, in Java the binary number system uses base 10. This statement is false. Binary system का base क्या होता है? 2 होता है। नेक्स्ट इज द नंबर 1010 इन बाइनरी इज इक्वलेंट टू 10 इन डेसिमल। तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। 1010 को अगर करेंगे तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3। तो ये और ये वाली वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी, क्योंकि बाकी तो दोनों के कोफिशिएंट 0 हैं। तो 8 प्लस 2 कितना होता है हमारा? 10 होता है, और यही बोला गया है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, एम्परसेंड एंड और आर दी लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आप बताइए, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं? ठीक है, हमने देखा था ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, ना कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये वाले। इन जावा दिस शिफ्ट्स द बाइनरी बिट्स ऑफ अ बिट्स टू दी लेफ्ट बाय 2 पोजीशन। जबकि ये कौन सा ऑपरेटर है? ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ना कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ये क्या करेगा? ए को शिफ्ट कर देगा कहाँ पे? टू लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। तो गलत स्टेटमेंट हो गया, ये तो राइट शिफ्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स। ठीक है, तो देखिए हमने अराउंड 47 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स देखे। अभी तक हमने सिर्फ 4 ही टॉपिक्स पढ़े। उन 4 टॉपिक्स की हमने कितने सारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स देख लिए और काफी सारे हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आपके नोट्स के लिए यहाँ पे मैंने इनके आंसर्स भी दे रखे हैं, बट प्लीज अभी अगर आप लोगों ने साथ में सॉल्व किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 47 में से आप कितने आंसर्स को करेक्ट कर पाए। ठीक है, बाकी सबके मैंने स्टेटमेंट्स के यहाँ पे आंसर दे रखे हैं ताकि ये आपकी नोट्स के अंदर सेव रहें। आप आगे भी कभी इन फ्यूचर इनको पढ़ें तो ये आपको हेल्प करें। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।